हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं जीडी 2025 में जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए स्टैटिक जीके में डांस के सभी क्वेश्चन। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और आपके सीजीएल एग्जाम में इसी तरह के डांस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया है कि जो शोभना नारायण है वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को परफॉर्म करती हैं। तो वो कौन सा डांस परफॉर्म करती हैं। वो कथक डांस को परफॉर्म करती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कथक। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण है वो कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य परफॉर्म करती हैं। तो कथक करती हैं। कथक कहाँ का है। तो ये नॉर्थ साइड का है, मतलब कि यूपी साइड का है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला है हमारा दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है एकाहार के रूप में जाना जाता है, जहाँ एक नृत्यक या फिर जो नर्तकी है वो एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता या फिर निभाती है। तो ये कौन सा डांस है जिसमें एकाहार नृत्य होता है, जहाँ पे एक ही जो डांसर है वो अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। तो ये कौन सा डांस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा भरतनाट्यम। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। भरतनाट्यम कहाँ पे होता है। तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि ऐसा कौन सा एक शास्त्रीय जो नृत्य है एकाहार के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे जो डांसर या फिर डांसर्स है वो एक ही तरह के प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाते हैं। तो ये कौन सा डांस हो जाएगा हमारा। ये हो जाएगा भरतनाट्यम। तो ये देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है। तो इसने आपसे पूछा है कि कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई। तो ये कुचिपुड़ी की हुई। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई। तो कुचिपुड़ी की हुई। कुचिपुड़ी ज़्यादातर कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं और फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग का सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें पुंग का सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। पुंग एक तरह का वाद्य यंत्र है जो बजता है तो फिर सभी डांसर लोग इस तरह का डांस परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो ये हमारा हो जाएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में जो पुंग है वो बजाया जाता है और फिर सभी डांसर जो है इस पर डांस करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपना फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। रोपी डैश राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो आपसे पूछा गया है कि रोपी जो है वो किस राज्य का एक लोकप्रिय डांस है। तो ये हो जाएगा हमारा एक अरुणाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख लोकप्रिय डांस कौन सा है। तो उसका नाम है रोपी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने 1995 में 1995 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में शांतला नाट्यश्री पुरस्कार। तो ये एक तरह का पुरस्कार है। शांतला नाट्यश्री पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया था। तो किस राज्य सरकार ने ये शुरू किया था। तो कर्नाटक की राज्य सरकार ने 1995 में शांतला नाट्यश्री पुरस्कार शुरू किया गया था कि हमारे यहाँ जो सबसे बेस्ट डांसर होगा, जो सबसे बेस्ट डांस करने वाला होगा शास्त्रीय नृत्य, उसे हम सांतला नाट्य श्री पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। ये किस सरकार ने किया। तो कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया था 1995 में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। तो पंजाब की जो सबसे प्रमुख लोकप्रिय नृत्य शैली है वो हो जाएगा भांगड़ा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। भांगड़ा एक प्रमुख नृत्य शैली है वहाँ का। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय से संबंधित है। तो ये अगले शिफ्ट का सेम क्वेश्चन है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। शोभना नारायण जो है वो कथक को परफॉर्म करती हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है। तो जो भरतनाट्यम है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मतलब कि सबसे पहले इस भरतनाट्यम को कहाँ पे परफॉर्म किया गया। तो ये तमिलनाडु स्टेट में परफॉर्म किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। तो ये किया जाता है भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी भारत पे किस नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची की मान्यता दी गई थी।
तो ये पूर्वी भारत का कौन-सा सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है? तो वो हो जाएगा छऊ। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। छऊ को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में मान्यता दी गई थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां। गुरु चम्माचेरी कुन्हीरामन नायर। तो ये एक व्यक्ति हैं जो कि कौन-सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो ये कथकली डांस को परफ़ॉर्म करते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि गुरु चम्माचेरी कुन्हीरामन नायर जो है वो कथकली डांस परफ़ॉर्म करते हैं। और ये कथकली डांस कहाँ का है? तो ये केरल का है कथकली डांस। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। गुरु चम्माचेरी कुन्हीरामन नायर जो है वो कथकली डांस परफ़ॉर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी की प्रसिद्ध तंजौर चतुस्क ने किस नृत्य शैली की पहचान दी? तो प्रसिद्ध तंजौर चतुस्क ने किस शैली की पहचान दी? तो ये भरतनाट्यम की पहचान दी थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम भरतम और हस्तलक्षण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति टेक्सचुअल सेंटेक्शन मिलती है? तो ये कौन सा डांस हो जाएगा हमारा? ये कथकली हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कथकली आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अभिनय के 4 पहलू होते हैं? जैसे कि आंगिक, आहार्य, वाचिक, सात्विक और नृत्य। नृत्य और नाट्य पूर्णतः जो है वो संयुक्त है। तो ये किसमें किए जाते हैं? तो ये कथकली में किए जाते हैं। तो ये सभी वर्ड आप याद रखेंगे। ये कथकली डांस परफ़ॉर्म करने में ये सभी 4 तरह के नृत्य शैली अभिनय परफ़ॉर्म किए जाते हैं। पहले आंगिक, आहार्य, वाचिक, सात्विक और नृत्य। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है रुक्मणी देवी अरुंडल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये आपसे पूछा गया है रुक्मणी देवी अरुंडल जो है वो कौन-सा डांस परफ़ॉर्म करती हैं? तो वो भरतनाट्यम डांस को परफ़ॉर्म करती हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोपीर डांस या फिर पोपीर नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य को गैलो जनजाति द्वारा किया जाता है? जो पोपीर नृत्य है उसे गैलो जनजाति के द्वारा किया जाता है। और ये कहाँ पे किस स्टेट में किया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पोपीर नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है और गैलो जनजाति के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मयूरभंज छऊ जो है एक जनजातीय नृत्य शैली है। तो मयूरभंज छऊ जो है वो कहाँ पे किया जाता है? तो ये उड़ीसा में किया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे मयूरभंज छऊ जो है वो उड़ीसा में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़ा-लड़ी जो है वो एक तरह का लोक नृत्य है जिसमें दूल्हा और दुल्हन को कंधों पर उठा लिया जाता है और अन्य लोग जो है वो जोड़े के चारों ओर नृत्य करते हैं। तो ये किस तरफ से है? तो ये भील का एक लोक नृत्य है। भील एक जनजाति होती है, तो वहाँ पे ये तरह इस तरह का लोक नृत्य किया जाता है कि दूल्हा और दुल्हन को कंधों पे उठा लिया जाता है और बाकी के आस-पास के लोग उन्हीं के चारों तरफ नृत्य करते हैं। तो इसे लड़ा-लड़ी एक भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति को नृत्य की किस शैली के लिए आस्थना नर्तकी के रूप में पहचान मिली? तो यामिनी कृष्णमूर्ति किस डांस फॉर्म से प्रसिद्ध हैं? वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये दोनों में जो है वो पहचानी जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है, वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये दोनों डांस को बहुत ही अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म करती हैं। आगे बढ़ते हैं और 20 क्वेश्चन आता है हमारा, देखते हैं 2011 में आयोजित संगीत नाटक अकादमी के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में नृत्य के क्षेत्र में कितने अकादमी पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया? तो 9 पुरस्कार देने का निर्णय जो है वो लिया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 2011 में आयोजित जो संगीत नाटक अकादमी के कार्यकारी बोर्ड में बैठक नृत्य के क्षेत्र में कितने अकादमी पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया था? तो 9 पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली से संबंधित नहीं है? तो ये केलुचरण महापात्र हो गया। केलुचरण महापात्र जो है वो भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली से संबंधित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केलुचरण महापात्र। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंजावुर तचुस्क तंजावुर क्वार्टेट को किस प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए पुनरुत्थान और साहित्यकरण के लिए सर्वाधिक स्मरण किया गया है? ये भरतनाट्यम के लिए किया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तंजावुर चतुष्क को किस प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए पुनरुत्थान और साहित्यकरण के लिए सर्वाधिक स्मरण किया जाता है? तो भरतनाट्यम के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उस शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान कीजिए जो उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। तो उत्तरी भारत का सबसे कौन प्रमुख ज़्यादा नृत्य है? तो वो कथक हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कथक, जो कि उत्तर भारत में प्रमुख रूप से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख मिलता है? तो किस वेद में हमें नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इशिरा और मौलिक शाह को संयुक्त रूप से किस नृत्य शैली में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 2018 से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजश्री शिर्के को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो राजश्री शिर्के हैं, उन्हें किस नृत्य शैली के में उनके योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया? तो वो कथक से रिलेटेड थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि राजश्री शिर्के जो है वो कथक किया करते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टी बाला सरस्वती जो एक नृत्यांगना एवं अभिनेत्री थी, कौन-सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है वो किया करती थी? तो वो भरतनाट्यम को परफ़ॉर्म करती थी। तो आप इनका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, और ये भरतनाट्यम कौन किया करता था? टी बाला सरस्वती। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। किस राज्य के मठों में सत्रिय नृत्य शैली विकसित हो गई थी? तो इसमें आपसे पूछा है कि किस राज्य के मठों में सत्रिय नृत्य को परफ़ॉर्म किया जाता है? तो ये असम में ये सत्रिय नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो ये 2003 में इन्हें सम्मानित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण जो है किस वर्ष दिया गया? तो 2003 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय नृत्य कुणबी मुख्य रूप से भारतीय राज्य डैश में किया जाता है। तो कुणबी कहाँ पे होता है? तो गोवा में होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि एक जनजातीय डांस है ये कुणबी, और ये मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो गोवा में होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। 31 क्वेश्चन आता है हमारा। भारत की पहली ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम नृत्यांगना और 2019 में पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला निम्नलिखित में से कौन है, जिन्हें भारतनाट्यम के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली थी? तो ये है नृत्यकी नटराज। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। नृत्यकी नटराज जो है भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला है, जो कि ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर है, और भरतनाट्यम नृत्यांगना, और 2019 में इन्हें पद्मश्री से पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला का पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने असम में शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की? तो श्रीमंत शंकरदेव हैं। तो इन्होंने असम में जो है शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में शास्त्रीय नृत्य की शैली के संस्थापक कौन है? तो श्रीमंत शंकरदेव हैं। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि भारत में शास्त्रीय नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे? तो शंकरदेव थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्य शैली के शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाने वाली बहनों की जोड़ी कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना किस राज्य से संबंधित है? तो ये यूपी से संबंधित है, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कौन? कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। ये दोनों बहनें जो हैं वो क्या करती हैं? ये कथक नृत्य शैली को परफॉर्म करती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नृत्य में चेन्नई में कला क्षेत्र संस्थाना की स्थापना जो अभिनय कला शैली परफॉर्मिंग आर्ट को बढ़ावा देता है? तो रुक्मणी देवी अरुंडल। आपका राइट आंसर हो जाएगा किस नर्तकी ने चेन्नई में कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना की जो कि अभिनय कला शैली को बढ़ावा देता है? तो रुक्मणी देवी अरुंडल ने इस कला क्षेत्र की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शास्त्रीय नृत्य कलाकार ओली जेरांग, तो इनका नाम है ये ओली जेरांग, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, जो कि शास्त्रीय नृत्य को परफॉर्म करते हैं। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि ये ओली जेरांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, और डांस कौन सा परफॉर्म करते हैं? ये शास्त्रीय नृत्य को परफॉर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संगीत नाटक अकेडमी और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले की बाला सरस्वती एक भरतनाट्यम नृत्यांगना है। तो ये कौन है जो कि ये परफॉर्म करती हैं डांस? तो ये भरतनाट्यम डांस को परफॉर्म करते हैं। कौन?
टी बाला सरस्वती एक नृत्यांगना है, मतलब कि एक महिला है, तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि टी बाला सरस्वती जो है, वो भरतनाट्यम को परफ़ॉर्म करती थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी साहित्य कला परिषद सम्मान प्राप्तकर्ता तथा भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भारतीय शिवाजी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थी? तो ये किस शैली से संबंधित थी? मोहिनीअट्टम से। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि जो संगीत नाटक अकादमी और साहित्य कला परिषद सम्मान प्राप्तकर्ता भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भारतीय शिवाजी जो है वो कौन-सा डांस परफ़ॉर्म करती थी? ये मोहिनीअट्टम डांस को परफ़ॉर्म करती थी और ये मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो ये केरला का है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विल्लू पट्टू जिसमें कलाकार विल्लू या फिर धनुष को मुख्य रूप से उपयोग करते हुए गीतों के माध्यम से कहानियाँ सुनाते हैं। ये कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो विल्लू पट्टू है जिसमें कि जो गीतकार होता है वो धनुष लेकर कहानियाँ सुनाता है। इस तरह का लोक नृत्य कहाँ पे होता है? तो ये तमिलनाडु में होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य बिरजू महाराज को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि पद्म विभूषण है, ये किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो जो कथक नृतक हैं बिरजू महाराज, ये बिरजू महाराज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कथक के बहुत बड़े नृतक हैं और इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो कब किया गया था? 1986 में। ये डेट, ये ईयर आप याद रखेंगे। 1986 में बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1986 में। आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदीकेश्वर द्वारा लिखित अभिनय दर्पण नृत्य में अंग संचालन, बॉडी मूवमेंट की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री के मुख्य स्रोतों में से एक है। तो ये क्या है? अभिनय दर्पण भरतनाट्यम नृत्य के जो है बॉडी मूवमेंट और तकनीक के बारे में बताता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि नंदकिशोर द्वारा लिखित अभिनय दर्पण में किस चीज़ के बारे में बताया गया है कि भरतनाट्यम में बॉडी किस तरह से मूव करनी चाहिए, भरतनाट्यम को करने का सही तकनीकी तरीका क्या है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम जो है वो केरल से संबंधित है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों जो शास्त्रीय नृत्य है ये केरला से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण सम्मानित सरोजा वैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य शैली की नृत्यांगना है? तो सरोजा वैद्यनाथ जो है वो भरतनाट्यम को परफॉर्म करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, जिन्हें 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था सरोजा वैद्यनाथ। तो ये कौन सा डांस परफॉर्म करती हैं? ये परफॉर्म करती हैं भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरयू साईं को किस नृत्य शैली के लिए 2006 में नाट्य कला ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सरयू साईं को भरतनाट्यम के लिए 2006 में नाट्य कला ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्म भूषण प्राप्तकर्ता सीवी चंद्रशेखर भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो ये भरतनाट्यम के कलाकार हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। सीवी चंद्रशेखर भारत के जो है किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो सीवी चंद्रशेखर, आप इनका नाम याद रखेंगे। ये भरतनाट्यम डांस को परफॉर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस सांस्कृतिक संस्था द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार को दिया जाता है? तो ये श्री कृष्ण गण सभा के द्वारा दिया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस सांस्कृतिक संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये श्री कृष्ण गण सभा के द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश में किन्नौरी लोग लोसर सोना चुक्सम करते हैं कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो किन्नौरी लोग कौन सा जो है नृत्य परफॉर्म करते हैं? लोसा, सोना, चुक्सम, ये हिमाचल प्रदेश के लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वार्षिक हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो हम्पी नृत्य उत्सव कहाँ पे फेमस है? ये कर्नाटका में फेमस है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि किस भारतीय राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है कर्नाटका में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल मोदियट्टू किस राज्य का एक अनुष्ठान नृत्य है? तो ये केरला का है। केरल में मोदियट्टू नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि
केरल में मोदियट्टू नृत्य परफॉर्म किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कलामंडल गोपी को विश्व स्तर पर किस नृत्य के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? तो इसमें पूछा गया है कि कलामंडल गोपी को जो है किस नृत्य शैली से जाना जाता है? तो कलामंडल गोपी कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं? कथकली डांस को ये परफॉर्म करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कलामंडल गोपी को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो वो कथकली डांस को परफॉर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिद्दा डैश का लोक नृत्य है? तो ये सभी को पता होगा गिद्दा कहाँ का है, पंजाब का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट, कि रासलीला राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर आधारित किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है? तो जो मणिपुरी हमारा शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ पे दिखाया जाता है कि रासलीला राधा और कृष्ण भगवान में आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर आधारित ये डांस को परफॉर्म किया जाता है। जो मणिपुर में मणिपुरी डांस है, शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी, वहाँ पे राधा और कृष्ण भगवान के आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर आधारित होता है। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी में कौन सी नृत्य शैली की विकसित हुई? ये मोहिनीअट्टम विकसित हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि त्रावणकोर राजा स्वाति तिरुनल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी में कौन सा नृत्य शैली विकसित हुई? तो ये मोहिनीअट्टम विकसित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन के कथक नृतक और गुरु पुरु दचीज को कला प्रदर्शन में उनके समग्र योगदान के लिए किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2018 में इन्हें सम्मानित किया गया था। उज्जैन के कथक नृतक और गुरु पुरु दजीज को प्रदर्शन के योगदान के लिए किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया? तो 2018 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तर भारत से संबंधित है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर भारत में कौन सा जो है डांस परफॉर्म किया जाता है शास्त्रीय नृत्य? तो ये कथक जो है वो उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो मृणालिनी साराभाई, तो इन्हें ये सम्मानित किया गया था। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किस उनके कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। तो मृणालिनी साराभाई को कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक दिया गया था मैक्सिकन सरकार के द्वारा। और कब दिया गया था? 1968 में। ये ईयर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखेंगे। और मैक्सिकन सरकार के द्वारा दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैराक श्रीहरि नटराज भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो तैराक हरि श्रीहरि नटराज भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटका से संबंधित है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि तैराक श्रीहरि नटराज भारत के किस राज्य से है? तो ये कर्नाटका से है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित और मोहिनीअट्टम की कलाकार कलामंडल क्षेमवती पत्रीनन का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये केरल से है। तो आप इनका राइट आंसर याद रखेंगे केरल। कलामंडल क्षेमवती पवित्रन का संबंध कहाँ से है, किस राज्य से है? तो केरला से है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नृतक या फिर नर्तकी को 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये तपन कुमार पटनायक है। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि 2018 में तपन कुमार पटनायक को जो है छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार हर वर्ष किस राज्य में प्रदान किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। ये आंध्र प्रदेश में प्रदान किया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। कोरियोग्राफर के लिए मतलब कि कोरियोग्राफर क्या होता है? जो किसी को डांस सिखाते हैं। जैसे कि फिल्मों में एक्टर एक्ट्रेस को कौन डांस सिखाएगा, तो जो डांस सिखाएगा उसी को कोरियोग्राफर कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कोरियोग्राफर क्या होता है। और नंदी पुरस्कार हर वर्ष राज्य सरकार में प्रदान किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार में नंदी पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। अगला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में अभंग स्तंभ और ताम्रपत्र के अलावा डैश की नकद धनराशि प्रदान की जाती है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जब दिया जाता है तो अंग वस्त्रम और ताम्रपत्र के अलावा और क्या मिलता है? तो उन्हें लगभग 1 लाख रुपए मिलते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि उन्हें लगभग कितने रुपए मिलते हैं? लगभग 1 लाख रुपए मिलते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में अंग वस्त्र और ताम्रपत्र के अलावा जो धनराशि मिलती है उसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए होती है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। इसमें मैंने
आपको बताया कि किस तरह से जीडी एग्ज़ाम 2025 में, जो कि अभी तक का एसएससी का सबसे नया एग्ज़ाम है, उसमें किस तरह के डांस के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन जो है, वो आपके सीजीएल, सीएचएसएल और सिलेक्शन पोस्ट जैसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसी तरह की और सारी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।